नमस्कार। धानु का आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की अंग्रेजी की पुस्तक में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। इस चैप्टर के अंदर एक राजा होता है जिसके मस्तिष्क में 3 प्रश्न उठते हैं। अब वो 3 प्रश्न कौन कौन से होते हैं और क्या उन प्रश्नों का उत्तर उसको मिल पाता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो चलिए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के दिमाग में एक विचार आया कि अगर वो ये 3 चीज़ें जान जाए तो वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। ये 3 चीज़ें क्या क्या थी वो देखिए। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहली चीज़ थी कि कोई भी कार्य शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, सबसे सही समय कौन सा होता है। उसके बाद विच पीपल शुड ही लिसन टू, और उसे किन लोगों को सुनना चाहिए, अर्थात किन लोगों को सुनना चाहिए जिससे उसको फ़ायदा हो। फिर तीसरी बात थी व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है करने के लिए, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है जो उसको करना चाहिए। अब आगे देखिए। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने क्या किया देखिए, सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य के अंदर उसके जो संदेश वाहक थे उनको भेज दिया। प्रोमिजिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और ये वादा किया उनसे कि कोई भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों का आंसर देगा, इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा तो उसको एक बड़ी धनराशि, एक इनाम स्वरूप दी जाएगी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सब ने उसके प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और सख्ती के साथ इसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा कि सिर्फ यही एकमात्र तरीका है, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, जिससे वह कोई भी कार्य उसके निश्चित समय पर कर सकता है। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस दैट राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अन्य लोगों ने कहा कि किसी भी कार्य का पहले से पूर्व निर्धारण करना एकदम असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को वो सब चीज़ें जो चल रही है उनको ध्यान से देखना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, जो बेकार के जो मूर्खतापूर्ण आनंद है उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही कार्य करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है या सबसे ज़्यादा आवश्यक लगता है, वही काम उसको करना चाहिए। फिर देखिए, yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time, लेकिन बाकी लोगों ने कहा, बाकी जो अन्य लोग थे उन्होंने क्या कहा देखिए, द किंग नीडेड ए काउंसिल, कि राजा को एक समिति बनानी चाहिए, एक परिषद बनानी चाहिए, और वाइज मैन, विद्वान लोगों की, अर्थात राजा को एक विद्वान व्यक्तियों की एक समिति बनानी चाहिए। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो कि उसको सही समय पर काम करने के लिए उसको हेल्प करेगी, उसकी सहायता करेगी। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ऐसा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सही समय का निर्धारण कर पाना असंभव है बिना किसी की सहायता के। आगे, बट देन अदर्स सेड, लेकिन तब दूसरे लोगों ने क्या कहा देखिए, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन बाकी जो अन्य लोग थे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो अति आवश्यक होती है, अर्जेंट होती है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो कि समिति के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, सही समय का निर्धारण करने के लिए फ्यूचर के अंदर देखना अति आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियंस
कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर लोग ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगर लोगों के पास जाना चाहिए। आगे, इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न का जवाब उनका था, सम सेड, किसी ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, उसके जो समिति के सदस्य हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। किसी ने कहा कि राजा के लिए उसकी समिति के सदस्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अदर सेड, बाकी लोगों ने कहा, द प्रिस्ट, कि पुजारी लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने डॉक्टर को चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और अन्य जो बाकी लोग बच गए थे उन्होंने, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के जवाब में, सम सेड, किसी ने कहा साइंस, विज्ञान। अदर चूज फाइटिंग, कई लोगों ने युद्ध को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कई लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ को चुना। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, इस प्रकार सब ने उसके प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बजाय उसने एक सन्यासी से, एक जो सन्यासी था उसकी सलाह लेने का निश्चय किया, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। The hermit lived in a wood which he never left. hermit एक जंगल में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। He saw no one but सिंपल पीपल, वह किसी से नहीं मिलता था और एकदम से सिंपल व्यक्ति था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए राजा ने भी ऑर्डिनरी क्लॉथ मतलब सामान्य वस्त्र धारण किए। पुट ऑन का मतलब पहनना। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। सन्यासी की झोंपड़ी पर पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपना जो अंगरक्षक था उसके साथ अपना घोड़ा छोड़ दिया और वो अकेला ही गया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वहाँ पे अकेला ही गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी के झोंपड़े के पास पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा कि जो सन्यासी था वो ग्राउंड ज़मीन खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोंपड़ी के आगे कुछ ज़मीन खोद रहा था वो। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का अभिवादन किया और ज़मीन खोदना जारी रखा, अपने काम में लगा रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था वो ओल्ड यानी बूढ़ा था और कमज़ोर भी था। एज एंड ही वर्कड ही ब्रेथ हैविली, और जैसे वो काम कर रहा था उसकी सांस भर गई थी, मतलब वो सांस हाँफ गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा था वो सन्यासी के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे 3 प्रश्नों के जवाब जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही समय पे सही कार्य करना कैसे जान सकता हूँ, कि मैं कैसे जान पाऊँ कि यही सही समय है, अभी मुझे ये कार्य करना चाहिए, कि सही समय पे सही कार्य करना मैं कैसे जान सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन कौन से जो मामले हैं वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट सन्यासी ने राजा की बात को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे फावड़ा लेने दीजिए। स्पेड का मतलब था फावड़ा, मुझे फावड़ा लेने दीजिए और यहाँ पे आपके स्थान पे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद, सन्यासी ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड,
अपना फावड़ा राजा को देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वह ग्राउंड में बैठ गया। फिर आगे देखिए, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली थी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वह रुक गया और अपने प्रश्नों को दोहराया। द हर्मिट गैव नो आंसर, सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, और कहा नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और खुदाई चालू रखी, खुदाई करना चालू रखा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे से चला गया, अर्थात अस्त हो गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में, अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में मारा और पूछा, आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो आप मुझे बता दीजिए कि, और मैं चला जाऊंगा। अगर आप मेरे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं चला जाऊंगा। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।